हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है अगेन एमकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट हमने पहले भी अपलोड किए हुए हैं एंड आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जहां पे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जो हर एक यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो फिर हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है विच अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो कैश परचेज और कैश सेल। नो डाउट कैश परचेज और कैश सेल के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैश अकाउंट। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेट असेट माइनस कैपिटल रिजर्व। नेट असेट में से सिर्फ और सिर्फ कौन सा रिजर्व माइनस करा है? कैपिटल रिजर्व। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। करेक्ट आंसर होगा सी, परचेज कंसिडरेशन। नेक्स्ट, ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस आर चार्ज्ड अंडर, चाहे डायरेक्ट की बात करो चाहे इनडायरेक्ट की, ये हम चार्ज करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डायरेक्ट जाता है ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट, जनरली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज कैलकुलेटेड ऑन विच बैलेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली जो हम लोग फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ओपनिंग बैलेंस पे ही करते हैं। क्लियर। एंड जितना भी ड्यूरिंग द ईयर एडिशन होता है उस पे हम अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बट जनरली हम लोग किस पे चार्ज करते हैं? ऑन ओपनिंग बैलेंस। और ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपली देखो, एडिशन तो 6 मंथ्स पहले भी हो सकता है, 3 मंथ्स पहले भी हो सकता है, तो हम लोग एडिशन जब हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम एडिशन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटन ऑफ ऑलवेज अफेक्टेड। बैड डेट्स किसको अफेक्ट करेगा? नो डाउट डेटर्स अकाउंट को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो डाउट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट। करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स आर टेकन टू, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल आइटम की, तो कैपिटल आइटम हमेशा कहा जाता है बैलेंस शीट में, एंड ट्रेडिंग पीएल में क्या जाता है? रेवेन्यू आइटम। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड कॉस्ट और ऑन कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट हमेशा किस में जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो करेक्ट आंसर होगा डी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज, नो डाउट 7। नेक्स्ट, if company A purchases a majority shares of company B, what combination would this be referred to? अब कंपनी A ने कंपनी B के मेजॉरिटी शेयर्स टेक ओवर किए हैं। क्लियर। तो अमालगमेशन तो है नहीं, एब्जॉर्प्शन भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, टेक ओवर। मर्जर ऑफ 2 और मोर कंपनीज और बिजनेस अंडरटेकिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, मतलब 2 या 2 कंपनीज मिलकर के अगर एक नई कंपनी बन रही है तो इसको हम क्या कहते हैं? अमालगमेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। अब देखो, कंपनी वाइंड अप हो सकती है कंपल्सरीली, मतलब कोर्ट का ऑर्डर आए, वॉलंटरली अपनी मर्जी से, या फिर देखो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन की गई है, वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविजन ऑफ द कोर्ट, बट नोइंगली वाइंडिंग अप ये कोई मेथड नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू कंपनी आर रिकॉर्डेड एट, जब भी नई कंपनी शेयर्स रिसीव करती है तो वो मार्केट प्राइस और मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय, इनको कौन इलेक्ट करता है? हमेशा शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर इज, जॉइंट वेंचर किस तरह का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है? आइदर प्रॉफिट और लॉस। बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड? नो डाउट एमआरटीपी एक्ट। नेक्स्ट, रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मीन्स, वहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है? लिबरलाइजेशन हो रहा है, हम लिबरल हो रहे हैं अपनी पॉलिसीज को लेकर के। नेक्स्ट, प्रिवेटाइजेशन ऑफ ओनरशिप थ्रू सेल ऑफ इक्विटी शेयर इज कॉल्ड, नो डाउट डिसइन्वेस्टमेंट, ये हमने अपने लास्ट प्रैक्टिस सेट में भी बताया था। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन, ये क्वेश्चन भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फॉरेन ट्रेड के लिए भी है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। लीज फायर पॉलिसी इज नो डाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सोसाइटी, क्योंकि लीज फायर का मतलब होता है कि जहां हम कस्टमर को किंग मानते हैं, जो कस्टमर बोलेगा हम वो बना करके बेचेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ये भी लास्ट प्रैक्टिस सेट में हमने डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रोहिबिशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, फेमा स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, एसएसआईज का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली किस ईयर में आया था? 1977। तो करेक्ट आंसर होगा सी।
व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ स्वेट? स्वेट का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर 1955। व्हाट इज IRDA? IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द हेवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वॉज इनिशिएटेड इन नो डाउट सेकेंड प्लान। नेक्स्ट, फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इस पे भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि फिलिप्स कर्व डिस्क्राइब करता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को। नेक्स्ट, गोसेंस फर्स्ट लॉ को हम और किस नाम से जानते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। द टर्म ट्रिप्स एंड ट्रिम्स आर रिलेटेड टू गैट, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, IMF is a result of Bretton Woods Conference. When a firm's average revenue is equal to its average cost, मतलब AR किसके बराबर है? एवरेज कॉस्ट के। तो नो डाउट हम किसकी बात करें? नॉर्मल प्रॉफिट की। अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता एवरेज कॉस्ट से तो सुपर प्रॉफिट होता, मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। एंड अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू कम होता तो हम किस केस में होते? लॉस में। नेक्स्ट, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई। द किंग डिमांड कर्व एक्सप्लेन्स प्राइस रिजिडिटी। ये किसको डिस्क्राइब करता है? प्राइस की रिजिडिटी को, कि अगर आप प्राइस को थोड़ा भी चेंज करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इंपोर्ट्स विल बी मोर एक्सपेंसिव। इंपोर्ट क्या होगा? ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ GST इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%. GST would not be applicable to alcohol for human consumption, petrol, natural gas. इन तीनों पे ही एप्लीकेबल नहीं होता है। What is cut off turnover limit for compulsory registration under GST? Exceeds 20 lakhs. Next, cost of conversion is equal to, cost of conversion में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं आता है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डायरेक्ट लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आता है। क्लियर? तो एज पर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, while preparing the financial statements of an enterprise, a bad debt recovered has to be shown on the, अगर bad debt recover होता है तो बेसिकली ये हमारी इनकम है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द एक्सेस ऑफ मिनिमम रेंट ओवर एक्चुअल रॉयल्टीज इज नो डाउट शॉर्ट वर्किंग, और बाद में हम इसका करते हैं शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट। विच स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स अ मीन्स फॉर अचीविंग अ कंपनीज एनुअल ऑब्जेक्टिव्स? फंक्शनल स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजिक चॉइस। करेक्ट आंसर होगा सी, ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अ मैनेजर आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट? एनालाइजिंग द कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, मार्केट रिसर्च, मार्केट एनालिसिस, सेल्स एनालिसिस। करेक्ट आंसर होगा ए। अगर हमें अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स समझना है तो हमें कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, दैट इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है वो समझना होगा। Which factor indicates the nature and direction of the economy in which a firm operates? Economic environment, no doubt. Next, a dash is primarily financed by borrowing of all the stock or assets by a small group of investors. Merger, takeover, consolidation. Correct answer होगा leveraged buyout. Next, which of the following factors does not influence the pricing strategy of a firm? कॉस्ट अफेक्ट करता है, मार्केट भी करता है, कंपटीशन भी करता है, बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पहले हम कर लेते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के लिए मार्केट है भी या नहीं। नेक्स्ट, देयर आर टू मेजर वेज इन विच अ फर्म कैन गेन कॉस्ट एडवांटेज। द फर्स्ट इज कंट्रोलिंग कॉस्ट ड्राइवर्स एंड द सेकेंड इज, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा डी, रिकन्फिगरिंग द वैल्यू चेन। MNCs आर यूजुअली नो डाउट ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर। नेक्स्ट, law of diminishing marginal rate of substitution is associated with Hicks, Keynes, Slutsky और Marshall. करेक्ट आंसर होगा हिक्स। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये बेसिकली किसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ था? हिक्स का। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST? दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नो डाउट इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन भी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आए हैं, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।